बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मुझे जाना था चेज़अप शॉपिंग मॉल और यहाँ से कुछ करनी थी ग्रॉसरी। इससे पहले मैंने ना अल-फतेह का विज़िट किया, लेकिन वो ना अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ जाके पता चला था अल-फतेह जो मॉल ऑफ गुजरांवाला है कि वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है कैंट अल-फतेह में। मैं कैंट अल-फतेह भी गई हुई हूँ, उसका विज़िट भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको इसी मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगा वो विज़िट। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि कैंट में जो अल-फतेह है वो कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एंटर हो चुकी हूँ। मुझे यहाँ से करनी थी ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी करते हुए ना सबसे पहले मुझे जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो देखनी थी। अब यहाँ पे आके ना बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब रिक्वायर्ड चीज़ आपको ना मिले। अभी मुझे यहाँ से बेकिंग पाउडर चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था और मैं यहाँ से सर्च कर रही थी बेकिंग पाउडर और वो नहीं मिला। फिर मैं आगे एक रैक पे गई थी व्हिप्ड क्रीम लेने के लिए। व्हिप्ड क्रीम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और इतना अच्छा लगा कि उधर जो मैडम खड़ी हुई थी ना, उनसे मैंने पूछा कि मैडम वो व्हिप्ड क्रीम मैं तकरीबन 2 मंथ से देख रही हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप काउंटर पे जाके ना ये कंप्लेन करते हुए जाइएगा। फिर जब मेरी वापसी हुई तो फिर मैंने उनसे कंप्लेन की काउंटर पे जाके, तो उन्होंने कहा हम नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी अवेलेबल हो जाए। तो अभी मैं जा रही थी जी रिक्वायर काउंटर की तरफ। रिक्वायर काउंटर था जी, अभी मैंने फ़िश लेनी थी। मैंने यहाँ पे देखी हुई थी और अल-फतेह से भी मैं फ़िश लेने के लिए ही जा रही थी, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे जाके पता चला कि वो उधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था कैंट एरिया, तो फिर रास्ते में ये था तो मैंने सोचा इधर से क्रॉसिंग कर ली जाए। यहाँ पे आके मैं इनसे ना व्हिप्ड क्रीम का पूछ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि व्हिप्ड क्रीम 2 मंथ हो गए हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और इन्होंने मुझे कहा था कंप्लेन करने का। तो मैंने कंप्लेन तो रिकॉर्ड करवा दी थी। और ये है जी वेजिटेबल का कॉर्नर। बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल यहाँ से आपको मिल जाती हैं, हर किस्म की वेजिटेबल मिल जाती है और बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके आपको सारी चीज़ें एट एट ऑल मिल जाएँ। और ये है जी फ़िश कॉर्नर। वो फ़िश लेनी थी और यहाँ पे जो एक आंटी खड़ी हुई थी वो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी थी और अभी उनकी रेडी हो रही थी। पहले मैंने सोचा कि यहाँ से ना मतलब अपना काम करवा के कंप्लीट फिर ही निकलूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पे पहले एटीएम यूज़ कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इस दफ़ा मैं पेमेंट करूँ तो जस्ट कार्ड से इनसे ना एटीएम से पेमेंट करूँ। मैं खुद चाह रही थी कि मैं जस्ट जाके पहले खुद एटीएम यूज़ करके तो इनको डायरेक्ट पेमेंट करूँ। तो अभी फ़िश की जो यहाँ पे जो काइंड्स हैं वो भी अवेलेबल थी और साथ में जो इनके प्राइसेस थे वो भी मेंशन थी। और ये वाला जो पीस है ये मैं इनसे पूछ रही थी तो तकरीबन 1500 आई थिंक 1500 रुपये तक एक पीस आपको मिल जाना था, क्योंकि इसकी जो वेट है वो 3 केजी के लगभग है, यानी राउंड अबाउट 3 केजी का ये एक पीस है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से बना के देते हैं, यानी इसके पीसेस इसको कट भी ये करके देते हैं। और मैंने ना खाल उतरवानी थी और उसकी जो रेसिपी है ना कंप्लीट रेसिपी आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। वो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा। अभी ये मेरा जो फिश है उसकी पीसेस कर रही थी, तो मैं यहाँ से विज़िट कर रही थी इनके बीफ कॉर्नर की तरफ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो माशाल्लाह से इधर ना सारी जो रेंज है बीफ की, मटन की, मीट की, चिकन की वो आपको मिल जाती है। प्राइसेस भी साथ ही मेंशन है, आप इजीली यहाँ से हर चीज़ बाय कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में जो इसकी रेसिपीज़ बनाऊंगी मटन की, बीफ की या फिर चिकन की, वो यहाँ से लेके बनाऊंगी। और बहुत ही अच्छा इन्होंने ये डिस्प्ले में सारी चीज़ें की हुई हैं। अब मैं वापस मूव कर गई थी अपने मेन कॉर्नर की तरफ, जिस कॉर्नर से मुझे फ़िश लेनी थी। फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। फिर मैंने इनसे बोला था कि मैंने खाल उतरवानी है, तो इन्होंने बिल्कुल रेडी करके दी थी, उसके पीसेस करके दिए थे जितने रिक्वायर पीसेस मुझे चाहिए थे, जितना साइज़ मुझे चाहिए था तो इन्होंने करके दिए थे। फ़िश ले ली थी और फ़िश लेने के बाद मैं आ गई थी जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, क्योंकि इधर से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और ना मुझे एक ट्रे चाहिए थे, वो अभी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। मैं जब भी इनसे पूछती हूँ तो वो यहाँ पे अभी तो डिस्प्ले में नहीं है। बस यही मेरी से गलती हो गई थी कि एक दफ़ा मुझे नज़र आए थे तो मैंने छोड़ दिए थे। अब इंशाल्लाह मैं अगेन एंड अगेन चक्कर तो लगाती रहती हूँ कि जैसे ही मुझे नज़र आए मैं वहाँ से पिक कर लूँ। अच्छा, ये डॉलर्स का मैं ओवन देख रही थी, इसकी प्राइस भी मैंने ऊपर देखी थी और इसकी प्राइस थी आई थिंक 32,000 से अबव थी, 32,000 से अबव थी। और जो मेरा रिक्वायर मुझे चाहिए था वो ये नीचे डिस्प्ले में था, लेकिन ना मुझे नज़र ही नहीं आई थी इसकी प्राइस। जो ऊपर वाला था इसकी प्राइस मैंने देखी थी और नीचे वाली की जो मैं किंग मॉल में मैं देख के आई थी ना, इसकी प्राइस 36,000 से अबव थी। और बाकी ये कुछ और कंपनीज़ के थे, मेरा फेवरेट तो डॉलर्स ही था तो मैं वही देख रही थी।
अब एकदम से इतनी प्राइसेस इनकी हाई हुई है क्योंकि मैंने जब 3 साल पहले ये बाय किया था 6 जो डिशेस वाला है ऑल इन वन, तो वो मुझे मिला था आई थिंक 22,500 रुपये में। लेकिन अब एकदम से इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अलावा यहाँ पे बर्तन देख लें, बर्तनों की अच्छी खासी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। इधर से मैं काफ़ी ज़्यादा जो बर्तन है वो बाय कर चुकी हूँ अपने किचन के लिए, अपने चैनल के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रेंज है जी बर्तनों की। बहनें इंसिस्ट करती हैं, कुछ मेरे इस चैनल पे डीएम्स आ रहे होते हैं कि आप ना कंप्लीट इसका रिव्यू और कंप्लीट इसका विज़िट हमारे साथ शेयर किया कीजिए। मैं कोशिश तो करती हूँ इसको कवर करने की। बाकी ये देख लें, एक फैमिली बैठी हुई थी यहाँ पे एयर फ्रायर लेने के लिए और इनका जो स्टाफ है वो बाकायदा इनसे इसका रिव्यू भी शेयर कर रहे थे, इसका डेमो दे रहे थे। यहाँ इसमें कुछ चीज़ें कुक करके बाकायदा इनको समझा रहे थे सारी चीज़ें। और इनके पास एक पैकेट भी पड़ा हुआ था, मीट का था, आई थिंक चिकन का था, वो एयर फ्राई में इनको फ्राई करके दिखा रहे थे। और फैमिली बड़े ही शौक़ के साथ, बड़े इश्तियाक के साथ, बड़े ही गौर के साथ ये सारी चीज़ें देख रहे थे, इनके बच्चे भी। और मैं यहाँ पे देख रही थी इनका डेमो किस तरह ये दे रहे हैं। फिर मैंने यहाँ से मूव कर लिया था, क्योंकि सबसे बेस्ट बात यही होती है कि आप जहाँ से भी चीज़ लें ना तो चेक करके लें, बाकायदा इसका डेमो लें। क्योंकि इन्हीं से मैंने बाय किया था जी 3-in-1 सैंडविच मेकर। तो एक तो मैंने कंप्लीट इनसे चेक करवाया था उधर ही खड़े होके, फिर मैंने उसकी वीडियो वहाँ पे शूट की थी। और मैंने आपको कुछ चीज़ें भी नोट करवाई थी कि क्या चीज़ आपको देख के इस तरह का 3-in-1 जो सैंडविच मेकर है वो चूज़ करना चाहिए। उसकी वीडियो जो है वो अनबॉक्सिंग की भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे मौजूद है। और उसमें कुछ रेसिपीज़ सैंडविच की मैंने बनाई थी, वो भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे जाके देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ना किचन एसेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। और मैं यहाँ पे मूव कर रही थी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। ये वुडन ट्रे है, ये अभी कुछ दिन पहले मैं ना यही सेट किंग मॉल से लेके आई थी। इसकी प्राइसेस का मुझे डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि वो मेरे बिल में ही था, मेंशन था। तकरीबन 4 या 5 या 6 ट्रे मैं वहाँ से लेके आई थी इस तरह की। जो रिक्वायर मेरा ट्रे था वो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कुछ दिन तक अल-फतेह शॉपिंग मॉल में जाऊँ और वहाँ पे अगर मुझे वो ट्रे नज़र आए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए वो ट्रेस चाहिए होते हैं वाइट कलर में मेलामाइन के। तो इंशाल्लाह अगर उधर से मिल गए तो वो मैं लेके आऊँगी। और बाकी ये आप रेंजेस देख लें, इनके पास बर्तनों की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत इनके पास बर्तन है जी। मेरा कुकिंग के साथ साथ इन जैसे शॉपिंग मॉल्स में वीडियो शूट करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो बहनें अभी तक इन जैसे शॉपिंग मॉल्स में नहीं गई वो घर बैठे ये चीज़ें देख लें और फिर ज़रूर इन जैसी जगहों पे विज़िट करें। और ये बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्री से, फॉरेन कंट्री से इस तरह की चीज़ें मंगवाएं। वो सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के आपको पाकिस्तान में भी इन्हीं जैसे शॉपिंग मॉल्स में अवेलेबल होती हैं। बाकी ये बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले में थे, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेटिंग की हुई थी, ये देख लें। ये खूबसूरती का म्यार इनका देख लें, इनकी सेटिंग का म्यार देख लें, कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई हैं ये सारी चीज़ें। घर के लिहाज से और ज़रूरियात ज़िंदगी A to Z सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चों से लेके बड़ों तक सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखिए जी, बच्चों के लिए जो बेड्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बच्चों के जो ड्रेसेस हैं अभी इस विंटर सीज़न के हवाले से, वो भी आप देख लें कितने खूबसूरत चंकी से फंकी से जो कलर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में थे। इनकी प्राइसेस को कैप्चर करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस को शूट करना अलाउ नहीं किया जाता। तो मैं जस्ट बहनों के लिए ये शूट करती हूँ ताकि वो देख लें कि किस तरह के कलर्स अवेलेबल हैं, किस तरह के डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती को देखते हुए मैं आपको साथ साथ ये भी वाज़ा कर दूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस भी हैं। देख लें, थोड़ा सा मैंने प्राइस को फोकस करने की कोशिश की थी और प्राइस आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे ड्रेसेस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। आप बहुत अच्छी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी से लेके तमाम एजेस के बच्चों के लिए और तमाम एजेस के जो बड़े भी हैं उनके लिहाज से भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये बेबी कॉर्नर की तरफ मैं मूव कर रही थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मैं भी मोस्टली अपने घर में बच्चों के लिए यहाँ से ही सारी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना न्यू बॉर्न बेबी से ले के थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनके हवाले से भी जितनी एसेसरीज़ है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और ये देखिए जी, वॉकर्स कितने ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। ये सारे जो हैं इम्पोर्टेड हैं, ये पाकिस्तान मेड नहीं हैं और इनकी प्राइसेस भी अच्छी होती हैं, यानी 8 to 10,000 के राउंड अबाउट इनकी प्राइसेस होती हैं।
और अभी मैं आपके साथ ओवरव्यू ही शेयर कर रही हूँ बच्चों की एसेसरीज़ के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे भी ना काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन शॉपिंग कर रही होती हैं, तो उनको कैप्चर करना जो है ना वो अच्छा नहीं होता। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बच्चों का कॉर्नर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और मैं मूव कर रही थी नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ। और यहाँ पे आप देख लें सारी एसेसरीज़, सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। बच्चों के झूले भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखिए जी किचन एसेसरीज़ और किचन मग्स और किचन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मेरा तो आपको यही मशवरा है कि जब भी आप इस तरह के शॉपिंग मॉल्स में जाएं, चाहे विंडो शॉपिंग कर रहे हों और आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसी टाइम उसको पिक कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे ना तो मे बी वो चीज़ आपको वहाँ पे ना मिले। फिर मैं आ गई थी जी बर्तन रैक्स की तरफ। इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्लेटर्स मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो अभी भी मैं यहाँ से सर्च कर रही थी कोई प्यारे प्यारे से बर्तन, तो इसी वजह से मैं अगेन एंड अगेन मूव कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे कुछ चीज़ें रह जाएंगी। मैं देख लूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं वहाँ से पिक कर लूँ। अब ये जो बॉक्स थे ये यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, इसके जो कंटेनर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी पिक करूँगी। ये देखें ये वाले 800 से 1000 रुपये की रेंज में इस तरह की बकेट्स थी और इनके ऊपर जो लिड्स हैं वो भी अवेलेबल थी, यानी आप इसके अंदर चावल रख सकते हैं, आटा रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा मकदार में आप घर में लेके आते हैं, चीनी रख सकते हैं। तो बड़े ही प्यारे कंटेनर्स से मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा, इस कॉर्नर को भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। मैं आ गई थी जी सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे बैग्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी मौजूद थी, अवेलेबल है। और आप देख लें किस तरह के डिज़ाइन आजकल इन है, विंटर सीज़न के हवाले से न्यू वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। आप किसी भी इवेंट के हवाले से यहाँ से ले सकते हैं, स्कूल गोइंग बच्चियाँ भी ले सकती हैं, कॉलेज गोइंग भी ले सकती हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग, और पार्टी वेयर के लिए आप कुछ लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी अच्छी इनके पास कलेक्शन थी जी। ये लेदर जैकेट्स मैं यहाँ से देख रही थी, मैं लास्ट ईयर यहाँ से लेके भी आई थी और अभी भी प्राइस में कुछ ख़ास इजाफा नहीं हुआ, बस उतनी ही यानी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल थी। इस तरह का कलर सेम मैं ले आई थी लास्ट ईयर, बल्कि सेम यही मैं लेके आई थी लास्ट ईयर और अभी भी आई थिंक 3000 की रेंज में यहाँ पे अवेलेबल थी। और इसके साथ मैं यहाँ पे ना शॉल्स भी देखना चाह रही थी। वेलवेट की शॉल मेरी मोस्ट फेवरेट है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मूव कर रही थी थोड़े से कॉस्मेटिक की तरफ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आजकल कौन कौन सी कॉस्मेटिक्स, कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ना मैं लिप ग्लॉसेस देख रही थी, तो मुझे थोड़े से शाइन में चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा ना जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैं मूव कर रही थी और यहाँ पे ना मैट में अवेलेबल थे। मे बी आजकल मैट का थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा हो। और ये है जी एक इनकी बार, परफ्यूम बार, हर किस्म की क्वालिटी की परफ्यूम आपको यहाँ से मिल जाती है। और देख लें कितनी बड़ी इनके पास रेंज है जी परफ्यूम्स की, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना देखना पड़ेगा कि आपकी फेवरेट आपको कहाँ से मिलती है। साथ में कुछ सेट्स भी अवेलेबल हैं और इनके साथ जो है ना प्राइसेस भी मेंशन है। प्राइसेस मोस्टली तमाम आइटम के साथ इन्होंने मेंशन की हुई है। और ये देखिए जी इनके पास बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी जो कंपनीज़ है यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्लोर मार्क की है, रिमल की है, यानी जो रिमल और फ्लोर मार्क की जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं ना उनको सारी चीज़ें यहाँ से इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, मिल सकती हैं। अब मैं समझ रही थी शायद ये ग्लिटर में है, यानी ये थोड़े से शाइन में है, लेकिन ये मैट में थे। आई थिंक ग्लिटर में और शाइन में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज थी, लेकिन अभी जो है ना उनको चेक करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इधर से भी देख रही थी। बहुत ही प्यारे कलर थे। ये देखिए मेरा मोस्ट फेवरेट कलर,
इंशाल्लाह किसी दिन तफसील के साथ जाके इनका विज़िट करूँगी और यहाँ से कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई वो बाय कर लूँगी, क्योंकि पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो कॉस्मेटिक है ना वो बाय करती रहती हूँ। अभी मैं सिर्फ ये थोड़ा सा विज़िट आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस सीज़न के हवाले से क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और बाकी थोड़ा सरसरी सा आप देख लें कि यहाँ पे मैं ज्वेलरी जो कॉर्नर है उसकी तरफ से भी मूव कर रही थी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक जो ज्वेलरी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ले सकते हैं। मैं मोस्टली जो ऑनलाइन देखती रहती हूँ ना ज्वेलरी, वो सारी रेंज यहाँ पे अवेलेबल थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है जी जब आपको एक छत तले से सारी चीज़ें अब मिल जाएं, यानी आपको मार्केट्स के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये देख लीजिए कितने यूनिक से आइटम है यहाँ पे ज्वेलरी के, बहुत ही खूबसूरत आइटम्स हैं ज्वेलरी के। क्योंकि अभी सिर्फ मुझे ना लॉरियल पेरिस का एक शैम्पू चाहिए था जो मुझे यहाँ से लेना होता है, अदरवाइज़ अगर किसी और शॉपिंग मॉल का चक्कर लगे विज़िट हो तो मैं उधर से भी ले लेती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आई हुई थी तो मैंने सोचा यहाँ से शैम्पू ले लूँ। और ये देखें जी कितने खूबसूरत से क्लचेज़ हैं, वेडिंग के हवाले से, पार्टी वेयर के हवाले से भी आप यहाँ से जो क्लचेज़ हैं वो और बैग्स जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा विज़िट जो है आज का कंप्लीट हो गया था। जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ले ली थी, और फ़िश बहुत ही अच्छी मिली थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। उसकी जो कंप्लीट वीडियो है आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। और ये मैं जी फाइनली वो जो शॉल मैं ढूंढ रही थी 3000 की रेंज में यहाँ पे लगी हुई थी डिस्प्ले में, तो मैंने सोचा इसकी जो प्राइस है वो भी आपको दिखा दूँ। और ये वेलवेट में थी, वेलवेट स्टफ़, और इस तरह की जो शॉल मैं घर में डेली देखती हूँ मेरी भाभी लेती हैं, तो ये भी इस कलर में भी यहाँ पे छोटे छोटे से बॉक्सेस में ना अवेलेबल थी। बहुत ही खूबसूरत इनके पास रेंज आई हुई थी जी विंटर कलेक्शन की। आप यहाँ से आके काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हैं। जब भी विज़िट करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।